नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन भाई के स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या। तो जनसंख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी है? 25.51%। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी है 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश। भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिक हैं, तो वो हैं आपके 58.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है लक्षद्वीप में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता दर है दादरा और नगर हवेली में। दादरा और नगर हवेली में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय कितने हैं? 1.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर है 66.77%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है मराठी। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उसे माना जाता है साक्षर व्यक्ति। वर्ष के मध्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर अनुमानित जीवित जन्मों की संख्या इंगित करती है अशोधित जन्म दर को। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात 877 वाला राज्य है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई नागालैंड राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग थी 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार
केरल की साक्षरता दर है 94.0%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर है 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर है 7.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम की जनसंख्या प्रतिशत है 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली भारत की जनसंख्या है 68.8%, 68.8%। 2011 बारे में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत अनुमानित था 21.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है गोवा 62.2%, 62.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है 67.02%। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर राज्य है बिहार 71.20%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल सिख जनसंख्या प्रतिशत है 1.7%। भारत की जनसंख्या 1990 तक कृषि में कार्यरत रही लगभग 65%। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में। भारत में जनसंख्या जनगणना होती है 10 वर्ष में एक बार। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है पुडुचेरी। दशकीय जनगणना आयोजित की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। किसी भारतीय शहर की प्रथम पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा शुरू की गई थी ढाका में। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर है अरुणाचल प्रदेश। जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या कहलाती है नवजात मृत्यु दर। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी राज्य है मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जनगणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है वयस्क साक्षरता दर में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की अंतिम जनगणना आयोजित की गई थी 2 चरणों में। सबसे कम महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य है बिहार। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जनगणना 2011 द्वारा है महाराष्ट्र। भारत की 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश।
भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था की अवधि कब है? 1901 1921। 2001-2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें सबसे कम जनसंख्या है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या है 6.11 लाख 6.11 लाख। जन्म के समय उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है केरल। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण प्रदर्शित करता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है माना जाएगा साक्षर व्यक्ति। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में पुरुष और महिला साक्षरता दर अंतर है 16.68%। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1911-1921 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे घनत्व आबादी वाला राज्य है बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने पहली बार गणना के लिए 3 कोड प्रदान किए, पुरुष 1, महिला 2 और अन्य 2011 की जनगणना के दौरान। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में वृद्धि प्रतिशत थी 9.21%। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात है 618। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है 7.2 प्रति 1000 में। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 67.89 वर्ष। 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 67.89 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे कम आदिवासी जनसंख्या है क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक दर्ज की गई थी 2001-2011 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात था प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं। भारत की जनसंख्या वृद्धि का स्थिर चरण की अवधि थी 1901-1921। 2011 में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है 15-64 वर्ष के अधिक जनसंख्या के कारण। भारत की जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है 54.6%। 2011 जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय था 1951-1981। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया 2011 में। 2011 में कुल जनसंख्या का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात है 618। लिंगन सूचकांक मापता है जनसंख्या के आकार को। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर समूहीकृत किया जाता है 15 से 59 वर्ष के बीच। 2001-11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम आदिवासी आबादी वाले राज्य हैं। 31.16%। भारत में लिंगानुपात को परिभाषित किया जाता है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर थी 1911-1921 दशक में। 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है ईसाई। 2001 और 11 के बीच सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 183 दिन काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित कुल प्रजनन दर की सीमा है 2.9। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर है 74%। जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, जल आदि ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या का वितरण। 2001 और 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले एकमात्र भारतीय राज्य है नागालैंड। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती थी लंदन। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक प्रभावित कर सकते हैं जनसंख्या का वितरण। भारत में ट्रांसजेंडरों पर पहला रिकॉर्ड किया गया डाटा एकत्र किया गया था 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या है 10.42 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात है 989। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है बिहार। 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 17.70%। भारत में जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगी 1981 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर है 91.33%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अप्रवासी आए हैं महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम 57.6% है राजस्थान में। जनगणना 2011 के अनुसार उड़ीसा का लिंगानुपात है 979। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष और महिला प्रतिशत कितना है? पुरुष 51.54%, महिला 48.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश का है 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है पुडुचेरी 1037। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार निराश्रित विक्षापर जीवन यापन करने वाले परिवारों की जनसंख्या सबसे अधिक है उड़ीसा राज्य में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर में तीसरा राज्य है राजस्थान। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की संख्या मापी जाती है मृत्यु दर पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा बोलने वालों की संख्या घटते क्रम में हिंदी, मराठी, मैथिली। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर है जनसंख्या की वृद्धि दर। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या का वितरण कहलाता है व्यावसायिक संरचना। जनगणना 2011 के अनुसार कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है 74.05%। किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या है नवजात मृत्यु दर पर। जनगणना 2011 के अनुसार
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर है 55। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के चरणों की संख्या है 4। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या को संदर्भित किया जाता है शारीरिक घनत्व से। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोली जाती है 8.03% जनसंख्या द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदी बोली जाने वाली भाषा है हिंदी 43.63%। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% जनसंख्या निवास करती थी गाँवों में। 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संकेंद्र है महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक ईसाइयों की जनसंख्या है केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या थी 53। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है पंजाब। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग है 17.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। समय के साथ किसी समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया कहलाती है जनसांख्यिकी संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया गया है माल्थस द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी आए बांग्लादेश से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी आए बांग्लादेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों को कहा जाता है मेगा सिटी। भारत में प्रथम पशुधन जनगणना आयोजित की गई थी 1919-1920 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग है 31:69। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है दिल्ली। भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई 1911-1921 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या है 29। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक प्रभावित करने वाले कारक हैं जनसंख्या वितरण को। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक प्रवासी आए महाराष्ट्र राज्य से। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर महिला वाला राज्य है राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर है 16.68%। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले
लोगों का अनुमानित प्रतिशत है 25.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युत के माध्यम से प्रकाश के स्रोत वाले घरों का प्रतिशत है 67.2%। 2001 और 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश का स्थान था 11वां। भारत में गरीबी के आंकड़ों के 2011-12 के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या प्रतिशत है 33.74%। भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार असम में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है 31.98%। भारत में गरीबी रेखा के आंकड़े 2011-12 के अनुसार गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है 16.63%। स्थिर जनसंख्या वृद्धि को संदर्भित करती है 1921-1951 के मध्य की अवधि को। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर है बिहार की। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 वाला एकमात्र राज्य है नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2001-2011 दादरा एवं नगर हवेली। बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुपात 64.75% यानी 64.75% वाला जिला है किशनगंज। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। कुल जनसंख्या निम्नलिखित क्षेत्रों का आ जाता है कायिक घनत्व। जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल वृद्धि है 3 गुना से भी अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों 10 से 19 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी पाई गई है लगभग 20.9%। भारत की जनगणना द्वारा अपरिष्कृत साक्षरता दर की गणना करने सूत्र है साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 100। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हैं W.C. प्लॉडेन। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर है 8.5%। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों की संख्या है 8। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं वाला राज्य है केरल 1084। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 को। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात है 1038। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को परिभाषित किया गया है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 41% से अधिक घरों में सबसे प्रचलित पेयजल स्रोत है हैंडपंप या ट्यूबवेल। भारत की 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद की 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात का लिंगानुपात है 919। महाराष्ट्र का 929 है और गुजरात का 919 है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को कहा जाता है जनगणना। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011-2019 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है बिहार। भारत में पहली आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी 1977 में। भारत में पहली जनगणना विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी 1865-1872 के दौरान। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी 11 मई 2000 में। भारत में महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2011-15 में थी 70 वर्ष। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष है 2045। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि को किन दशकों से संदर्भित किया जाता है? 1921-1951 के। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या कहलाती है शारीरिक घनत्व। 2019 में शिशु मृत्यु दर थी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28.3 मौतें। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था एडविन कैनन द्वारा। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हेनरी जॉर्ज द्वारा। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था माल्थस द्वारा। तो ये थे दोस्तों आपके जनसंख्या से वाले बनने वाले प्रश्न हमने करा दिए हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।